डायरी को पढ़ आकाश स्माइल कर ही रहा था कि उसका हाथ किसी चीज से टकराया। डायरी के बीच में शिवानी का आईडी कार्ड रखा था और आईडी कार्ड पर उसकी फोटो के साथ उसका मोबाइल नंबर। आकाश का तो जैसे सपना ही पूरा हो गया। आकाश ने फट से वो नंबर सेव किए और व्हाट्सएप पे ताका झाकी करने लगा। वो 1-2 बार व्हाट्सएप की कांटेक्ट लिस्ट रिफ्रेश करने के बाद उसे दिखी शिवानी की डीपी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिवानी को मैसेज क्या करे। थोड़ी देर सोचकर आकाश ने शिवानी के ही आईडी कार्ड की फोटो ली और उसे शिवानी के व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया। इधर शिवानी जाने कब से टेंशन लिए बैठी थी कि आखिर उसकी डायरी गई कहाँ। सब जगह ढूंढने के बाद और हार कर वो अपने बेड पर बैठ गई। जैसे ही उसने अपना मोबाइल हाथ में लिया तो एक अननोन नंबर से मैसेज दिखा। मैसेज ओपन करते ही उसे अपना आईडी कार्ड दिखा। आईडी कार्ड देखते ही उसे थोड़ी देर तो समझ ही नहीं आया। थोड़ी देर में उसे अंदाजा हुआ कि उसकी डायरी कहीं गिर गई है। उसने मैसेज पर रिप्लाई दिया, Who are you? Where did you get this from? कौन हैं आप? सामने से मैसेज आया, मैम आपकी एक डायरी मिली है, उसी में रखा था ये आईडी कार्ड, सोचा आपको मैसेज कर दूं। शिवानी ने रिप्लाई दिया, ओह थैंक्स अ लॉट, मैं जाने कब से इस डायरी को ढूंढ रही थी। कहाँ मिली आपको मेरी डायरी? मैम वहीं, उसी मेट्रो में जो आपने भागते भागते पकड़ी थी। शिवानी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिवानी ने रिप्लाई दिया, तो कब मिल सकती है मुझे मेरी डायरी? जब आप बोलें। अच्छा सॉरी, मैंने आपसे आपका नाम तो पूछा ही नहीं, क्या नाम है आपका? उधर से रिप्लाई आया, आकाश। थोड़ी देर ऐसे ही मैसेज पर दोनों की बात होती रही। बातों बातों में दोनों को पता चला कि उनका आने और जाने का रूट एक ही है। दूसरे दिन आकाश के बताए हुए टाइम पर शिवानी उसी मेट्रो स्टेशन पर पहुंची। शिवानी ने आकाश को मैसेज किया, कहाँ हैं आप? मैं तो पहुंच चुकी हूँ। आकाश ने कहा, देखिए जरा, ठीक आपके सामने। शिवानी ने आज ध्यान से देखा था आकाश को। उसे देखकर शिवानी को भी कुछ अट्रैक्शन सा महसूस हुआ। होगा भी क्यों नहीं, आकाश की भी डैशिंग पर्सनैलिटी जो थी। शिवानी ने अपनी डायरी तो ले ली, लेकिन ना जाने क्यों उसकी नजरें झुकी थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। शिवानी ने चेहरे पर आते हुए अपने बालों को हल्के से पीछे किया और आकाश को थैंक्स बोलकर चली गई। आकाश को शिवानी की यही अदा तो भा गई। वो शिवानी को जाते हुए बस देखता ही रहा, साथ ही हवा में फैली उसकी खुशबू को महसूस करता रहा। आकाश और शिवानी दोनों को ही आपस में एक जुड़ाव सा महसूस हुआ। धीरे धीरे दोनों की बातें और बढ़ने लगी और मुलाकातें वो तो अक्सर हो ही जाया करती थी। रास्ते एक हो तो मुलाकातों में रवानगी आते देर नहीं लगती। आंखों से छलकते जाम अब
होठों पर शब्द बनकर बहने लगे। शोर में भी बातें उफनती रहती। अब आकाश ने सस्ती नॉवेल्स पढ़ना बंद कर दी थी। वह अब शिवानी को पढ़ रहा था। बातचीत का सिलसिला मेट्रो के अलावा व्हाट्सएप चैट पर आ गया। पहले इधर उधर की बातों से कन्वर्सेशन का सिलसिला शुरू हुआ, फिर फोन पर हंसी की फुलझड़ियों के बीच रोजमर्रा की बातें शेयर की जाने लगी। शिवानी का मन होता तो थोड़ा बहुत अपने बारे में भी कभी बता देती, कभी आकाश के बारे में पूछ लेती, लेकिन कन्वर्सेशन में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं होती थी। ठहराव था उसके हर अंदाज में। ऐसे ही बातों बातों में आकाश ने एक दिन शिवानी से पूछा, शाम को कॉफी पीने चलें? शिवानी ने हाँ कह दिया। शाम के लिए शिवानी रेडी होने लगी। ग्रीन पेस्टल कलर का खादी का कुर्ता और टाइट्स पहने, कानों में ऑक्सीडाइज्ड बालियां झूल रही थी। बिल्कुल ही सिंपल लुक था, पर आंखों की कशिश बहा ले जाने वाली थी, हमेशा की तरह। आकाश ने शिवानी को आते हुए देखा और फिर से देखता ही रह गया, पर झट से खुद को संभाला। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद आकाश ने कॉफी और चीज स्टिक का ऑर्डर दिया। कॉफी के हर घूंट के साथ शिवानी चीज स्टिक को परियों की जादुई छड़ी की तरह घुमाती किस्से सुना रही थी। आकाश वशीभूत सा बैठा सब सुन रहा था, डूब रहा था आंखों की मदहोशी में।